हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए आपको अब हम दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे, यानी अपनी भावी टीम के साथ, नए मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे थे। और एक खबर जोड़ता चलूं, प्रताप सारंगी का इस्तीफा हो चुका है। उड़ीसा से आने वाले प्रताप सारंगी मंत्री बनाए गए थे 2019 में, उनका इस्तीफा हो चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कौन कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, कौन एमओएस बनाया जा रहा है। तो एक एक करके जरा हम इस तस्वीर पर हैं। अगर हम ये तस्वीर पहले दिखा सकें, जो दूसरी तस्वीर है जी, देखिए इसमें फर्स्ट पहली रो में जो बैठे हुए लोग हैं आपको, उसमें आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब दिखाई दे। अजय जी मेरी मदद करते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब दिखाई दे रहे हैं और उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल और नीतीश राणे सबसे कोने में, उनके बगल में सर्बानंद सोनोवाल। जी बिल्कुल, ये आपकी पहली रो साफ दिखाई दे रही है। उसके अगर पीछे रो पर आप चलें तो आपको हरदीप पुरी साहब दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ आरके सिंह आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। किरेन रिजिजू स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं उस दूसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये तमाम नेता हैं। अनुराग ठाकुर भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज अजय जी साफ करते चलें, देखिए इनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मंत्री हैं, या तो एमओएस इंडिपेंडेंट है या जुड़े हुए हैं। अगर ये सब यहां पर है, इसका मतलब ये शपथ ले रहे हैं, इसका मतलब ये सब कैबिनेट में जा रहे हैं। ये सब देखिए, ये कैबिनेट और एमओएस दोनों मिलाकर यहां पर लोग मौजूद हैं। इसमें से सीनियरिटी के आधार पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की शपथ लेने वाले हैं उनको आगे बिठाया जाता है, जो एमओएस है वो पीछे बिठाया जाता है। अभी तक जो तस्वीरों के आधार पर यह कहना सही होगा कि अनुराग ठाकुर तीसरे रो में बैठे, यानी कि तीसरे रो तक आप मानकर चलिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें दूसरी तस्वीर जो है सौरभ, वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देखिए, भूपेंद्र सिंह यादव प्रधानमंत्री जिस संख्या में बैठे हैं उसी श्रृंखला में भूपेंद्र सिंह यादव भी बैठे हुए हैं। अमित शाह के ठीक बगल में भूपेंद्र सिंह यादव बैठे हैं। और यह बताता है कि भले ही उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है, लेकिन संस्थान के तौर पर वो कहीं ज्यादा ऊपर है कैबिनेट मिनिस्टर से भी। भरोसा कितना ज्यादा प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का भूपेंद्र सिंह यादव पर है, यह प्रदर्शित होता है उस दूसरी तस्वीर से। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, ये दोनों तस्वीरें जो आई हैं, इसमें बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी मंत्री भी हैं। तो मतलब वो शपथ लेंगे तो सब कैबिनेट मंत्री रैंक पर जा रहे हैं, इसका मतलब? निश्चित तौर पर इस बात का कोई संकेत सौरभ नहीं है कि जैसे एमओएस की अगर बात कर लें, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज की, जैसे हरदीप पुरी की बात कर लें या आरके सिंह की बात कर लें, तो उनको लेकर कहीं कुछ और होना है, यानी कि वहाँ से उनको डिमोट किया जाएगा। इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है। इंडिकेशन इस बात का है कि उन लोगों का प्रमोशन होगा। और इसमें एक तस्वीर जो आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बैठे हुए हैं, हालांकि क्योंकि स्टिल पिक्चर है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वीरेंद्र कुमार, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद हैं, 5 या 6 बार वो सांसद रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर, आपको याद होगा कि 2019 में प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया था। जब स्पीकर का चयन किया जा रहा था तब भी उनके नाम की बहुत चर्चा चली थी। अगर इनकी शक्ल जो मिल रही है सौरभ, वो वीरेंद्र कुमार से मिल रही है। और यहाँ पे ये इस रूप में दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि थावर चंद गौला, जो कि दलित चेहरा आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, उनको हटाया गया है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक नया रिप्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र कुमार के मार्फत। वीरेंद्र कुमार कल दिल्ली में थे, हमने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको ओथ लेने के लिए कोई कंफर्मेशन है, तो उस बात को उन्होंने इनकार किया था। लेकिन इस पिक्चर में तो वो दिख रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रंट रो के जो सारी सीटें हैं, जो कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कौन कौन से कैबिनेट मंत्री होंगे, वो सारे नाम ही आपको इसमें दिख रहे हैं। वो सारे लोग इसमें फ्रंट दिख रहे हैं। जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो एमओएस के तौर पर शपथ लेंगे निश्चित तौर पर। सौरभ जी ठीक है, तो ये इस तस्वीर का हमने जिक्र किया। अब हम जरा गुजरात की बात भी कर ले। गुजरात से 3 नामों का जिक्र जो है वो नए मंत्रिपरिषद में लिया जा रहा है। निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, में आपसे गुजरात का स्पेसिफिक तो बात करूंगा, उसके अलावा इस पूरे मंत्रिमंडल में अब तक जितने नाम आए हैं, ये क्या रूपरेखा आपको दिखाई दे रही है? फोकस कहां दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तरह से मैं आपको बता दूं सौरभ के एक प्रोग्रेसिव कैबिनेट का एक हम ये कह सकते हैं कि नया मॉडल जो है वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जातिगत समीकरण जो है उनको तो जाहिर सी बात है ध्यान में रखा गया है। खासतौर पर आपने देखा होगा काफी बड़ी संख्या में ओबीसी जो वर्ग से आते हैं लोग, उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। इसके अलावा आपने देखा अगर प्रोफाइल इन मंत्रियों का, तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को स्थान दिया जा रहा है। तो एक तरह से एक प्रोग्रेसिव कैबिनेट का जो मॉडल है उसको सामने रखने की कोशिश की गई। मैं आपको बताऊं, गुजरात स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें
तो जो मंत्री इंडक्ट किए जा रहे हैं अभी 3 नए चेहरे, उसमें भी हमने देखा कि उसी हिसाब से रीजन और कास्ट और इनके एजुकेशन प्रोफाइल जो है उन सबका ध्यान रख के उनको इस कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। सौरभ, और सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पे भी जो दोनों मंत्री से पहले उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, क्योंकि उनका काम जो था वो काफी एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तम कैटेगरी में रखा जा सकता है। खासतौर पे मांडविया ने जिस तरह से काम किया है ड्यूरिंग कोविड भी, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई का जो पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनके हाथ में थी। विदेशों से जो ऑक्सीजन इंपोर्ट की जा रही थी उनको पोर्ट के जरिए पहुंचाना देश में। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें एक जो बड़ी तस्वीर सामने निकल करके आ रही है सारा। ठीक है, निर्णय आपके पास लौटूंगा। तो गुजरात से 3 नए चेहरे इस बार शामिल किए जा रहे हैं। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं। चल हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।